नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशु सर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज जो मैं कराने वाला हूं NCERT 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है मैथ से, जो फर्स्ट पॉइंट 1.1 एक्सरसाइज में आप लोगों को कराऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि मैं समझाने के तरीके इतने आसान मेरे समझाने के तरीके इतने आसान होंगे कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ जाओगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं हम। जीरो ए रैशनल नंबर। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर को हिंदी में अगर कहा जाए तो इसको प्रीमेय संख्या कहते हैं। प्रीमेय संख्या। और जीरो का मतलब आप लोगों को पता ही है, जीरो ये होती है। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? और है तो आप क्या इसको कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो अगर जीरो रैशनल नंबर है तो। जहाँ पर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पर ये पी और क्यू जो हो ये भी इंटीजर्स हो, ये भी इंटीजर्स हो। एंड क्यू, ये जो क्यू है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन से ये हमें आंसर मिल गया है। क्वेश्चन में जो आंसर दिया, क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वही हमारा आंसर है। देखिए किस प्रकार से, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो नंबर लाइन होती है प्यारे बच्चों, जीरो इस पर लिखा जाता है। राइट हैंड की तरफ हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। प्यारे जो इस नंबर लाइन पर जो चीज़ें लिखी जाती है ना, वो इंटीजर्स होते हैं। जिनको रियल नंबर्स जो होते हैं ना, वास्तविक संख्याएं, वो सभी इस नंबर लाइन पर, सभी नंबर जो रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो इंटीजर्स जो है ना प्यारे बच्चों, इस नंबर लाइन पर जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं, डिनोट किए जाते हैं। और राइट हैंड की तरफ आपने जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। कौन से होंगे वे? पॉजिटिव। इस साइड कौन से होंगे प्यारे बच्चों? नेगेटिव। ये नेगेटिव, जैसे यहाँ 1 2 3 4, ये क्या है प्यारे बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर्स। और इस साइड लेफ्ट की तरफ -1 -2 -3, ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये तो है, इस फॉर्म में कहा गया है कि एक तो हमने ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना कि इंटीजर्स होते क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है? इंटीजर्स। तो पहली बात आप लोगों को ये समझ में आई होगी कि भाई इंटीजर्स हमें पता होना चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, -3 -4 -2 -1 0 1 2 3 4, जो प्राइम और नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, जो नेगेटिव है, ये सारे क्या हैं? ये इंटीजर्स। चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ कराया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर आप लोगों को एक एक चीज़ बताई जाएगी तो आप लोग जल्दी से चीज़ों को समझ पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, अब ये कहा है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जिनको हम बाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 3/4 2/1। ये जिस फॉर्म में लिखे जाते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर। और ये ऊपर जो होता है हमारा न्यूमरेटर, इसको पी कहा जाता है। और जो नीचे होता है डिनोमिनेटर, इसको क्यू से डिफाइन किया गया है। यानी जो इंटीजर्स हैं प्यारे बच्चों, उनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। तो समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू है, जो ऊपर आपका न्यूमरेटर है, वो तो पी का काम कर रहा है इधर, और जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्यू का काम कर रहा है। तो हमने कहा कि जीरो जो है, जीरो हमारी आती है प्यारे बच्चों, कि जीरो जो है, क्यों नहीं, नीचे जीरो नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर जो ये क्यू है, यहाँ पर जीरो नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ नहीं आएगी तो ऊपर आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। जो पी का मान हम जीरो रख सकते हैं, और इसके बटे में हम कुछ भी लिख सकते हैं। 0/1 0/2 0/3 0/4। और एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताऊं प्यारे बच्चों, आपकी मैम या सर ने आपका मान लेते हैं 4 नंबर का टेस्ट लिया, तो आपके कितने नंबर आए? 0। आप ऐसे लिखोगे। तो ये तो तरीका रहा आपका रैशनल नंबर लिखने का, जो जीरो ऊपर है पी की फॉर्म में जो लिखा जाता है। अगर प्यारे बच्चों अब ये कहा गया है कि क्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए,
आप मुझे एक बात बताइए, क्या कभी कोई जीरो नंबर का टेस्ट होता है आपके स्कूल में, आपके ट्यूशन या कहीं पर भी एकेडमी पे जाते हो? क्या कभी आपकी मैम ने कहा कि मैं जीरो नंबर का टेस्ट लूँगी और आप 2 नंबर लेना? अरे जीरो को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, क्या वैल्यू आएगी? तो इसलिए हम क्यू की जगह जीरो नहीं ले रहे हैं, और हम जो हैं जीरो हमारा एक रैशनल नंबर है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। क्या लिखोगे आप? जीरो इज ए रैशनल नंबर। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू एज, कैसे प्यारे बच्चों? एज लिख के आप लिख सकते हो इस तरीके से, 0/1, 0/2, 0/3, और वेयर, जहाँ पर q जो है जीरो के इक्वल नहीं है। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। आपको अगर नहीं समझ में आए तो दूसरी बार देखें। जीरो जो रैशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हमारे टेस्ट होते हैं, 1 नंबर का टेस्ट लिया, जीरो आगे 2 नंबर का लिया, जीरो आगे 3 का लिया, जीरो आगे, तो ये राइट तरीका है। नीचे जो हम जीरो नहीं लिखेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया प्यारे बच्चों? फाइंड, ढूंढो, निकालो 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। प्यारे बच्चों कोई संख्या 3 है, उससे अगला नंबर 4 भी पढ़ते हैं हम, प्यारे बच्चों पढ़ते हैं ना। तो 3, इसके बीच में हमारे क्या ढूंढने प्यारे बच्चों? हमें 6 रैशनल नंबर ढूंढने हैं। तो 6 कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? देखिए इनके बीच में है ना प्यारे बच्चों, जो 3 और 4 के बीच में है, जब हम नंबर लाइन पर इनको डिनोट करते हैं, इनके बीच में हम इनडेफिनाइट रैशनल नंबर को डिनोट कर सकते हैं। बहुत सारे नंबर्स हैं जो इस 3 और 4 के बीच में हैं, बहुत सारे, लेकिन हमें केवल 6 बताने। आपको सोचते होगे सर बहुत सारे, मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों हम लाखों में भी बता सकते हैं, हम हज़ारों में बता सकते हैं, हम करोड़ों में बता सकते हैं। क्या करना होगा? अगर करोड़ों में बताने 3 और 4 के बीच में करोड़ों, ये जो लाइन है इसको कट करना होगा। चलिए देखते हैं, ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए चीज़ बता रहा हूँ। कोई अगर आपसे कहे, कोई पूछ ले कि क्या आप 50 रैशनल नंबर भी दिखा सकते हो 3 और 4 के बीच में? यस, हम दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। हम 50 क्या, हम 100 भी दिखा सकते हैं। वो देखिए मैं आपको तरीका बताऊंगा अभी कैसे। प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा। रैशनल नंबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जहाँ p बाई क्यू की फॉर्म में कोई नंबर से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है p बाई क्यू की फॉर्म में तो 3 दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 के नीचे क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ, क्योंकि जीरो तो आएगी नहीं। अगर 2 होता तो 2 लिख कर देते प्यारे बच्चों, 3 होता 3 लिख कर देते, 4 होता 4 लिख कर देते, लेकिन उन्होंने लिखा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि भाई जीरो तो यहाँ आएगी नहीं, तो आएगा क्या? 1। जब कोई नंबर्स के नीचे कुछ नहीं लिखा तो उसके नीचे क्या आता है प्यारे बच्चों? 1 आता है। चलिए ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई कि सर हम 1 क्यों लिखेंगे। अब देखिए 3/1 लिखा मैंने एंड 4/1 लिखा। तो प्यारे बच्चों 6 रैशनल नंबर बताने हैं, तो हमें क्या करना है? जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो प्यारे बच्चों, देखिए डिनोमिनेटर सेम है ना हमारे, बिल्कुल सेम है सर, नहीं इसका भी 1 है इसका भी 1 है, तो हम क्या करेंगे? अगर 6 बताने प्यारे बच्चों तो 7 तो यही होगा, 6 बताने तो प्यारे बच्चों 7 तो यही होगा, और 8 ये हो गया। तो हमें क्या करना है? 6 में अगर हम 8 से इसको मल्टीप्लाई और नीचे वाले नंबर्स को और ऊपर वाले नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे रैशनल नंबर आ जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इसको भी 8 से, इसको भी 8 से, इसको भी 8 से, इसको भी 8 से। अब देखिए 3 8 जा 24, 1 8 जा 8, और लास्ट में क्या है प्यारे बच्चों? 8 4 जा 32, और 8 का 8 है। तो इसके बीच में क्या 6 रैशनल नंबर है हमारे? 24 और 32 के बीच में। देखिए 24 और 32 के बीच में हमें पता है, ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड होगा। अब कितने रह गए? 25
26, 27, 28, 29, 30। देखिए प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गए हमारे प्यारे बच्चों। और 31 और लिख देंगे तो ये 7th हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप जो है रेशनल नंबर निकाल सकते हो। चलिए मैं इस सवाल को थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा आप लोगों के सामने, क्योंकि कई बच्चों को एक चीज़ एक बार समझ में नहीं आती, तो हम आगे करेंगे। यार बच्चों यही नंबर है 3 और 4 और हमसे कहा कि इसके बीच में 7 बताइए। तो हम क्या कर सकते हैं आसानी से प्यारे बच्चों, हम क्या करें 3/1 है ना, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 10 से नीचे कर दो। ऐसे ही 4/1 है, इसको भी 10 से कर दो, जिस नंबर से इसको करोगे उसी नंबर से इसको करना है। अब 3 10 जा 30 और 4 10 जा 40। क्या मुझे ये बताइए 30 और 40 के बीच में ये दो नंबर हटा दें हम, तो क्या इनके बीच में 7 या 8 रेशनल नंबर नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे प्यारे बच्चों। 30 कैसे आ जाएंगे वो देखें। यहाँ पर चीज़ों को प्यारे बच्चों एक्सप्लेशन के साथ समझाया जाएगा, ताकि आपका भविष्य में भी कुछ ऐसा न रहे कि आपको किसी भी कोचिंग सेंटर में जाने की परेशानी रहे, अगर आपने यहाँ कुछ सीख लिया तो। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, नीचे भी 10 है प्यारे बच्चों, इसके नीचे भी 10 है। अगर मैं कहूँ प्यारे बच्चों कि मुझे इसके बीच में 3 और 4 के बीच में 25 रेशनल नंबर चाहिए, तो कैसे बताओगे प्यारे बच्चों? हम बता सकते हैं। हम पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको भी 100 से करके देखेंगे और नीचे 1 है उसको भी 100 से करके देखेंगे, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 100 से हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 400 हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा। क्या 300 और 400 के बीच में हम 25 नंबर्स नहीं निकाल सकते प्यारे बच्चों? निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप प्लीज़ चैनल को आप शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर इससे अच्छे तरीके से आपको कोई भी टीचर्स पढ़ाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं भी जो है कम प्रयास नहीं कर रहा हूँ आप लोगों की नॉलेज के लिए, तो एक लाइक तो हमारा भी बनता है। प्यारे बच्चों अब इस सम्स को आप आसानी से कर सकते हैं कि इसमें कहा कि सर 5 रेशनल नंबर बताइए, तो आप क्या कर सकते हो, सर हमें 5 बताना ना, हम तो इसके अंदर सर 1000 भी बता सकते हैं। हम क्या करेंगे सर, 1000 बताने की तो उसको लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे ऊपर से, तो उसके आ जाएंगे सर। अब यहाँ 5 बताने प्यारे बच्चों देखिए क्या है, 3/5 एंड 4/5। प्यारे बच्चों यहाँ क्या डिनोमिनेटर सेम है। प्यारे बच्चों एक कंडीशन होती है, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हमें क्या करना होता है, मैं अगर ऐसा कोई अगली एक्सरसाइज में समझाता हूँ, मैं बताऊँगा क्या करना होता है। यहाँ डिनोमिनेटर क्या प्यारे बच्चों सेम है, तो क्या करो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 10 से कर दो और इसको भी 10 से कर दो, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 10 जा 30 और नीचे क्या होगा प्यारे बच्चों 5 10 जा 50 और ये 4 10 जा 40 और 5 10 जा 50। अब 30 और 40 के बीच में प्यारे बच्चों क्या 5 रेशनल नंबर नहीं है? अरे सर है, ये तो आसान है बिल्कुल। हम क्या लिख देंगे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। सर हम आगे भी बता सकते हैं, आप ऐसे बोलोगे अपने टीचर्स को, सर हम आगे बता सकते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5। सर यहाँ तक तो आपको बता दिया हमने, 5 पूछे थे आपने सर। 36/50, 37/50, 38/50। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप इसको बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है। चलिए प्यारे बच्चों स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। प्यारे बच्चों इसमें हमें क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, सच और गलत बताना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर में रीजन भी देना है कि ये ट्रू है तो क्यों है और ये फॉल्स है तो क्यों है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते प्यारे बच्चों, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर।
नेचुरल नंबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जहाँ से हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इनफिनाइट तक, जो भी हमें ये काउंटिंग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये काउंटिंग नंबर को ही हम जो है नेचुरल नंबर कहते हैं 1 से। चलो ठीक है सर, नेचुरल नंबर इसमें कहा कि प्रत्येक, एवरी का मतलब क्या प्यारे प्यारे बच्चों, प्रत्येक जो ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर होता है बेटा प्राकृतिक संख्या, या जो एवरी नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर है? अरे प्यारे बच्चों आपने पढ़ा है कि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, बिल्कुल पढ़ा सर। तो क्या इसमें 0 आती है कहीं, इस काउंटिंग में 0 आती है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर आती है। 10 में 0 आती है, 20 में 0 आती है, 30 में आती है, यानी 0 तो इसके हर 10 डिजिट के बाद, हर 10 नंबर्स के बाद 0 आ रही है। तो सर हम बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बिल्कुल है सर। तो हमारा ये आंसर क्या है, ट्रू है। क्या प्यारे बच्चों, ये ट्रू। यहाँ 10, यहाँ 0, यहाँ 0, कंप्लीट नंबर तभी तो हुआ जब 0 आई। और 0 की खोज किसने की प्यारे बच्चों? हमारे हिंदुस्तान ने, हमारे भारत ने दिया दुनिया को 0। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ ने 0 दी थी। जब 0 दिया मेरे भारत ने, आपने गाना भी सुना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें। अगला क्वेश्चन क्या किया गया प्यारे बच्चों आप लोगों से कि एवरी इंटीजर से होल नंबर। अरे सर हमने होल नंबर अभी तो पढ़ा कि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, और सर हमने इंटीजर शायद आपने अभी अभी हमें पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि इंटीजर्स तो सर वो होते हैं जैसे -4 -3 -2 -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस तरीके के जो नंबर होते हैं सर वो तो इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स में ये तो नेचुरल नंबर हो गया सर, 1 2 3 4 से शुरू हुआ, और जो 0 से शुरू हो गया सर ये हमारा होल नंबर हो गया। तो सर इंटीजर्स तो ये भी हो गए, इंटीजर्स की वैल्यू तो ये भी है, लेकिन इनमें तो 0 है ही नहीं, तो 0 तो यहाँ से स्टार्ट है। तो सर हम कैसे मान लें कि एवरी इंटीजर्स -4 -3 -2 -1 तो 0 नहीं है? तो सर ये आपकी जो स्टेटमेंट दी हुई है ये आपकी गलत है। अब अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। देखिए प्यारे बच्चों फिर वही बात आ गई, आपने रैशनल नंबर पढ़ा प्यारे बच्चों जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हम 0 को Q की इज इक्वल टू लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? नहीं लिख सकते। तो ये रैशनल नंबर जो आएगा, ये जो है एवरेज रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये जो आपकी ये स्टेटमेंट भी है सर ये क्या है, फॉल्स। क्या ये फॉल्स? ओके प्यारे बच्चों, तो ये 9th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट 1.1 फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी, और अगर अच्छे से आई है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर कोई प्यारे बच्चों बोलते हो कई बार गलती भी हो जाती है तो आप उसको इग्नोर करें और आगे बढ़ें, गलतियों को हमारी को सुधारने का प्रयास करें। आप ही महान सच्चे विद्यार्थी हो, तो कोशिश ये करें कि आप अच्छा काम करें, और चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों के लिए कंटेंट्स रख सकूँ। ओके दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।